नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं नहीं जानता कि उस रात मेरे साथ जो हुआ वो सपना था या हकीकत, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, अगर उस रात मैं 5 मिनट और वहां रुक जाता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। ये घटना लगभग 3 साल पुरानी है। बरसात का मौसम था। मैं रात करीब 11:30 बजे अपने गांव के खेत से घर लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज, हवा में पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% बची थी। मैंने सोचा जल्दी घर पहुंच जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं पुराने कुएं के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। वहां ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया की आवाज किसी ने छीन ली हो। तभी कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। पहले मुझे लगा शायद कोई मुसीबत में है। मैं धीरे धीरे कुएं के पास गया। मैंने अंदर झांका, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को समझाया, वेद प्रकाश, डर मत, शायद तेरा वहम है। मैं वापस मुड़कर चलने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने बिल्कुल मेरी ही आवाज में कहा, वेद प्रकाश, रुक जा, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। मैं वहीं जम गया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर मेरी ही आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार वो आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मेरे ठीक पीछे से वही आवाज फिर आई, वेद प्रकाश, भाग मत, मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सूखी घास, हवा और वो पुराना कुआं। मैंने सोचा अब बिना रुके भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी मेरे मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोबाइल चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पीछे मत देखना। मैं घबरा गया। ये किसने लिखा? मेरे मोबाइल में तो कोई मैसेज आया ही नहीं था। मैंने मोबाइल जेब में रखा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी के नंगी पैरों के चलने की आवाज आने लगी। ठप ठप ठप। जितना तेज मैं चलता, उतनी ही तेज वो आवाज भी मेरे पीछे आने लगती। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज अचानक बंद हो गई। मुझे लगा शायद पीछा छूट गया। मैंने राहत की सांस ली और जैसे ही सामने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसकी लंबी बाल पूरी चेहरे पर लटक रही थी। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। मैंने डरती डरती कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा, लेकिन चेहरा इंसान जैसे था। उसकी आंखें पूरी काली थी, ऐसी मुस्कान जैसे
से भागा। मुझे पीछे से उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, धीमी लेकिन इतनी डरावनी कि आज भी याद आती है तो नींद उड़ जाती है। भागते भागते मैं एक पुरानी मंदिर तक पहुंचा। मैंने सोचा अब मैं बच गया, लेकिन जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, अंदर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। औरत पहले से मंदिर के अंदर खड़ी थी और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थी। औरत पहले से मंदिर के अंदर खड़ी थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने तो उसे पीछे रास्ते पर छोड़ा था, फिर वो मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच गई? मैंने घबरा कर मंदिर का दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैं अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। एक बार, दो बार, फिर लगातार। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा। वो औरत अब वहां नहीं थी। मुझे लगा शायद वो गायब हो गई, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी आवाज आई, मैं यहीं हूं। मैं झटके से पीछे मुड़ा, कोई नहीं। मैंने ऊपर देखा और मेरी सांस अटक गई। मंदिर की छत से उल्टी लटकी हुई वही औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और उसके बाल धीरे धीरे नीचे मेरी तरफ झूल रहे थे। मैं चीखता हुआ बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे लगा मैं फिर उसी पुराने कुएं के सामने खड़ा हूं। मैं समझ ही नहीं पाया मैं मंदिर से निकला था या कभी निकला ही नहीं। चारों तरफ घना कोहरा छा गया। मुझे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर कोहरे में मुझे कई परछाइयां दिखाई देने लगी। 2, 3, फिर दर्जनों, सब मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सब एक साथ मुस्कुरा रही हों। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला, अंदर गया और कुंडी लगा दी। मैंने सोचा अब सब हल हो गया, लेकिन तभी घर के अंदर वाले कमरे से मेरी ही आवाज आई। वेद प्रकाश इतनी जल्दी लौट आए। मेरे घर में उस रात मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। और फिर कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। दरवाजा पूरा खुला, अंदर खूब अंधेरा था। फिर उस अंधेरे में 2 काली आंखें चमकी और किसी ने मेरी ही आवाज में कहा, वेद प्रकाश, अब तेरी जगह मैं रहूंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने नीचे देखा, फर्श पर एक काला लंबा साया था जो धीरे धीरे मेरे पैरों से ऊपर चढ़ रहा था। जैसे जैसे वो साया ऊपर बढ़ रहा था, मेरा शरीर
बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। मैंने भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। उसी पल पूरे घर की लाइटें एक साथ जलने बुझने लगी। टिक टिक, सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी दीवार पर लगा आईना अपने आप हिलने लगा। मैंने डरते डरते उसमें देखा। आईने में मैं नहीं था, वहां एक काली परछाई खड़ी थी, उसकी आंखें, और वो धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आईने के अंदर नहीं, मेरे कमरे में ही खड़ी हो। मैंने घबराकर कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आईने पर दे मारी। धड़ाम! आईना सैकड़ों में टूट गया। उसी पल पूरे घर में ऐसी चीख गूंजी। वहीं गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बाहर पड़ा था। गांव वालों ने बताया रात भर मेरे घर से चीखने की आवाजें आती रही, लेकिन किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। उस दिन के बाद मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जब रात के ठीक 3 बजे मेरे मोबाइल पर कोई अनजान नंबर से कॉल आती है और मैं गलती से उसे उठा लेता हूँ, तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, बस मेरी